Hello friends, my name is Simran. I am from चंडीगढ़. फ्रेंड्स, आज मैंने सितारा का मैसेज पढ़ा जो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो लेट ब्लॉग डालेंगी। तो एक तो उनकी एग्जर्शन बहुत हो गई थी, दूसरा साजिद भाई सीधा इस्लामाबाद ना जाकर वो अपनी सेकंड वाइफ के पास चले गए। मुझे लगा ये थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। अगर वो सीधा आते तो वो जो बच्चे उनके हरासमेंट उनको हुई, जैसे वो कह रही थी जहाँ उन्होंने जाना था, उनका नया घर था, वहाँ सामान नहीं आया। फिर वो दूसरी जगह जहाँ पर रुकी तो वहाँ पे तायरा जी ने जहाँ अरेंजमेंट किया था वहाँ एसी वगैरह का प्रॉब्लम था। फिर वो होटल में गई बच्चों को लेके, तो काफ़ी वो भी अनकंफर्टेबल रही। नई जगह है, फिर ये टेंशन कि उनका जो डिसीज़न है वो उन्होंने ठीक लिया या नहीं लिया, क्योंकि जब पार्टनर साथ होता है ना तो इंसान हर चीज़ अपने दिल की बात उनसे बोल सकता है। अब वो घर में आ गई और वो अच्छे से बात नहीं कर सकी साजिद भाई से, तो वो उन्होंने मुझे लगता है कि इस मोमेंट को फ़ील किया होगा, क्योंकि जो उनकी मदर है वो अपनी जगह पे है, बट जो सपोर्ट है वो लाइफ पार्टनर की होती है। जो डिसीज़न होते हैं फ्यूचर के बच्चों के लिए लेने होते हैं वो भी अपने हस्बैंड के साथ होते हैं। वो थोड़ा सा जो एक डिले हो गया और ऊपर से मतलब लेट शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ, तो एग्जर्शन भी हो गई होगी और टेंशन भी हो गई होगी। तो मेरा मैसेज इस तरह के लिए ये है कि डोंट गेट अपसेट। आपको इतनी जल्दी इस तरीके से अपने आप को नहीं महसूस करवाना चाहिए। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को भी थोड़ा फ्री फील कीजिए, यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कीजिए, फिर आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका ये अपना ही काम है। आपके लिए आपके लोग आपको देखना चाहते हैं। वो आप इस्लामाबाद में बैठी हैं या कराची में बैठी, इससे व्यूअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने ये डिसीज़न लिया या आपका दाना पानी यहाँ पे था तो आपको यहाँ पे आना ही था। तो इस चीज़ को अब आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें, जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ मैं वरदा खान जी के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनका दिलबर भाई के साथ कोई इशू चल रहा था, तो उसके लिए कल उन्होंने लाइव के लिए नोटिफाई करने के लिए अपलोड किया हुआ था, जिसको मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ये बिग वार होगी। तो मैंने उनको एक बिफ़ोर लाइव मैसेज किया कि आप अगर जितना भी अपना बोलना चाहें, बात करना चाहें, आप बोल सकती हैं, लेकिन आप वो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए, और जो सामने वाला जितना नीचे गिरा आप उतना मत गिरना। तो जब लाइव का मैसेज आया तो उनको मैंने दोबारा से मैसेज किया जब लाइव स्टार्ट हुई, तो कि आप ये चीज़ कीप इट इन योर माइंड कि आपको उतना नहीं नीचे गिरना है, आपको मेंटेन करना है डिग्निटी, और आपको अपनी सारी बात बोल सकती हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मैसेज को नोटिस में लिया और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। उन्होंने अपनी जो उनके मन में थी बात वो सारी कर भी ली, लेकिन उन्होंने बार बार ये मेंशन भी किया कि मैं बहुत गाली निकाल सकती हूँ, पर मैं निकाल नहीं रही हूँ। गाली निकालना मुझे भी आता है, लेकिन मैं निकालना नहीं चाहती, मैं निकाल रही हूँ। तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि उन्होंने अपनी गरिमा को बनाए रखा, क्योंकि जो औरत होती हैं उनके लफ्ज़ों पे सोसाइटी को सबको इतराज़ होता है। जो जेंट्स होते हैं वो कुछ भी बोल दें तो कोई इतना बवाल नहीं होता। तो क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो लेडीज़ हैं, वो मदर हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि कल को उनके बच्चे भी उनकी लाइफ सुने, देखें, या जो दूसरे घरों में लाइफ चल रही है वहाँ पे उन लोगों के हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो सब सुने, तो एक बहुत ही बुरा मैसेज और बहुत ही बुरा इमेज बन जाता है।
तो आप कितने भी अच्छे हों, जब तक आपके अल्फाज अच्छे नहीं हैं या आपकी बात करने का ढंग ठीक नहीं है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मैंने रेगुलर मैं लाइव नहीं देख पाई, 15 मिनट मैंने देखा, तो उन्होंने इस तरीके का एक आध वर्ड उन्होंने ज़रूर बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सेल्फ़ कंट्रोल रखा, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने एज़ सपोर्टर, सब्सक्राइबर, कुछ भी या व्यूअर्स समझ लीजिए, उन्होंने मैसेज को रीड किया और उसको रिस्पेक्ट किया, और उसका नतीजा भी है कि सामने वाला भी शर्मसार हुआ कि मैंने इतना कुछ बोला और जवाब में मुझे गाली नहीं आई। तो यही हमारा मकसद है कि सोशल मीडिया पे आकर एक अवेयरनेस मुझे देनी थी कि हर बात को एक तरीके से किया जा सकता है। उसको इस तरीके से करें कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और आप उतना न गिरें जितना सामने वाला गिर रहा है। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ, देख के भी अच्छा लगा। फिर मैंने उनकी लाइव बाद में भी देखी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्लाई भी कर दिया और मेरी बात भी उन्होंने समझ ली। तो मैं थैंक यू वरदा जी, इस चीज़ का आपके लिए बहुत थैंक यू करती हूँ। और दूसरी एक मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जिनका मैंने मैसेज पढ़ा, शी वॉज़ वेरी अपसेट। तो मैं सिस्टर आपको भी यही सलाह दूंगी कि ओल्ड एज होम है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं, आपका मन कभी उदास हो, कभी ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो या छुट्टी हो, आप जाना चाहें तो आप उनके लिए कोई मिठाई, कुछ ऐसा फल फ्रूट ले जाके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और जो हस्बैंड है वो आपने मुझे बताया कि वो उतना टाइम नहीं दे पाते, उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो वी आर इन सेम बोट, हम सब के साथ एक जैसा ही है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपने आप को वैल्यूएबल बनाना चाहिए, ताकि हमें इतना मजबूत करना अपने आप को कि हमें किसी सहारे की ज़रूरत ही ना हो। अगर हम सहारा ढूंढते हैं तो हम अंदर से वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। तो अपने आप को, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, आपकी हॉबी है, आप उसको कर सकती हैं। आप नीडेड लोगों को हेल्प कर सकती हैं जो आपके आसपास हो। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो आपको पढ़ा भी सकती हैं, या उनको कॉपी किताब कुछ लेके दे सकती हैं जिससे अगले की ज़रूरत पूरी हो सके। तो जिस तरीके के भी आपके आसपास लोग हैं, आपको लगता है कि किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत खर्च करके आप उनको उस तरीके से हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की, जैसे किसी ने कंबल भी बांटा या कुछ भी बांटा, तो हम कहते हैं कि अगर कोई देख रहा है, या ब्लॉगर भी चाहते हैं कि अगर कोई देख रहा है तो हम उसको डोनेशन हम तब करें। लेकिन जो हमें असल में देख रहा होता है ना, और उसको इतना कुछ, अगर मेरे पास कैमरा नहीं है, बिना कैमरा के किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो जो गॉड है वो हमें हमेशा देख रहा होता है। तो उसके लिए हमें कुछ भी कैच करने की या वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमारे अच्छे कर्मों में लिख देता है और हमें रिवर्ट में वो सारी खुशियाँ देता है जिसके हम हकदार होते हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं। जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो सारी कमियां खुदा पूरा कर देता है, अगर हम उसके बंदों की हेल्प करते हैं। तो बिना किसी इंटरेस्ट के अगर हम छोटे मोटे, जैसे चींटियों को ही है, अगर हम चींटियों को ही कुछ खाना खिला दें या पंछियों को, बर्ड्स को कुछ दे दें, तो इससे भी भगवान बहुत खुश होता है और हमारी झोली खुशियों से भर देता है। तो जितना हो सके इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का भी हम ख्याल रखेंगे तो आपको मन से सेटिस्फेक्शन होगी। और आप कोशिश करें सिस्टर कि जो आपके मन को अच्छा लगता है, कुछ आपको ड्रेसेस का शौक़ है, पहनना ओढ़ना, कुछ जो भी आपको काम पसंदीदा है,
आप वो दिन में एक आध काम ज़रूर करें और भगवान को ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल ना भूलें। उनको थैंक्स करें, उनसे अपने मन की सारी बात करें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका रिश्ता गॉड से मजबूत हो जाएगा और फिर आपको किसी से हेल्प लेने की, किसी को कोई बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो आपको चाहिए होगा वो किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मेरा अपनी सारी सिस्टर्स के लिए है, चाहे वो किसी भी कंट्री से है, तो आप इसको आज़मा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात मुझे और बोलनी थी कि मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही सलमा सितारा के हस्बैंड साजिद भाई चाचू को लेने गए, तो नजमा जी की खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद उनका खुश होना तो चलो सब ने देखा, लेकिन जब साजिद भाई फ़ारूक भाई से मिलने गए, तब फ़ारूक भाई उनकी तरफ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, ना ही उनको अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे। तो मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि शायद सितारा का नया घर लेने की उनको भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, जहाँ पे वो अपने जानवरों को खाना खिला रहे हैं और साजिद भाई खुद ही बात किए जा रहे हैं। और उनके एक्सप्रेशन और बात करने से इसी चीज़ का पता चलता है कि साजिद भाई को किसी चीज़ की नाखुशी है, उनको किसी चीज़ की मच्ची लगी हुई है। क्योंकि देखिए ना, इनका जो नजमा जी का भाई है उसने इतनी बातें की, तो वो कभी भी सामने आके उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप सितारा के बारे में इस तरीके से बात ना करें, कि आपने मेरी बहन के बारे में इस तरीके से कैसे बात कर ली। और वो साजिद भाई के साथ भी ढंग से बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अनफेयर है कि इनके बच्चों का रवैया इस तरीके से है। सितारा का भाई भी सितारा की फेवर में नहीं है और वो अम्मी की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हैं, और उल्टा वो चाचू की ज़िम्मेदारी को भी उसके सर पे थोप दिया गया है। तो इनकी सिस्टर्स नजमा और ये बहुत खुश है कि जी हमारे अब्बू की खुशी में हमारी खुशी है। सिर्फ आप अपने अब्बू की खुशी देखेंगे और अपनी खुशी देखेंगे, व्हाट अबाउट सितारा और सितारा के बच्चों की खुशी? उनकी खुशी कौन देखेगा? सितारा की अम्मी की खुशी कौन देखेगा? सितारा की अम्मी मन से कभी नहीं चाहेंगी कि मेरी बेटी पे बर्डन हो। तो थोड़ा सा अगर वो सेल्फिश ना होकर सितारा के मन को भी अगर वो देखेंगी, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि सितारा के भी हंसने खेलने के टाइम है। उनको अगर भगवान ने दिया तो उनके ऊपर भी बर्डन ना हो, तो ही वो सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। अदरवाइज़ जैसे उन्होंने आज तबीयत ना ठीक होने का बोला है, तो इसी तरीके से मन पे बोझ और अपसेटनेस लेके वो कब तक ठीक रहेंगी? कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बीमारी आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सितारा को बोल्डली जो बर्डन्स हैं उसके ऊपर उनको नो बोलना होगा और ज़िंदगी को ज़िंदगी अपने तरीके से जीना होगा, जिस तरीके से वो जीना चाहती हैं। तो ये दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी अगर सितारा जिएंगी तो वो कभी भी खुशी नहीं रह सकती। खुश रहना होगा तो अपने लिए खुद ही एफर्ट्स करने होंगे और खुद ही अपने को मजबूत बनाना होगा, वो भी बिना सहारे के। जिनको मेरा ये व्यूज़ पसंद आए हैं या जिनको मेरी बात समझ आई है, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे प्लीज़। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बातें मैंने, एक सिस्टर है जिनका ब्लॉग मैंने जिनका मैसेज मुझे आया था कि उनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैंने जो बातें उनको समझाई हैं, तो अगर आप भी अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत होगी और एक दूसरे को ऐसे ही गाइड करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम इस दुनिया को, इस संसार को और खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।